देखिए बीपीएससी ने आपका ये अभी नोटिस जारी किया है। जो बात आपका इस नोटिस में लिखा गया है वही बात हम आपको सुबह में ही बता चुके थे। और ये जब हम आपको अपने चैनल पे ये आपका नोटिस हम डाले थे, एक आपका लिखे थे उसको, तो बहुत सारे छात्र कहते हैं कि आपको कुछ दिमाग नहीं है, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, न इसमें नवलेशन होगा। हम पहले ही बता चुके थे इसमें कोई नवलेशन नहीं होगा। ये जो आपका आंदोलन हो रहा है वो आपका कुछ व्यक्तियों के द्वारा, कुछ पार्टी के नेताओं के द्वारा, कुछ पटना के टीचर अपने फेमस होने के कारण से वो आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, मुझे पता था पहले भी कि इसमें का कोई नवलेशन नहीं होगा। जब एक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उसमें नवलेशन का कोई बात ही नहीं बनता है। ठीक है, पेपर सेम रहेगा। हाँ, आपका 5 सेट क्वेश्चन जरूर बना है, 4 सेट क्वेश्चन का जरूर बना होगा, लेकिन जो पेपर होगा आपका कोई एक ही सेट से आपका पेपर होगा। ये पहले भी आपको हम बता चुके थे, इसमें कोई नवलेशन नहीं होगा। देखिए आपका ये स्पष्टीकरण आपका बीपीएससी ने भी अभी आपको दे चुका है और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके थे। ठीक है, कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और ये आपको जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आंदोलन जीबी हमेशा से इंडिया में रहा है और बिहार में खासकर हमेशा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पार्टी के कुछ नेता होते हैं और कुछ टीचर होते हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन हो, ठीक है, बिना मतलब का, उसमें वो हाईलाइट होना चाहता है। कोई जानबूझकर मार खा लेगा आंदोलन में, कहेगा उस सर को मार लगा है, उससे क्या होता है वो टीचर हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना जान लेना कि कुछ टीचर अपने फेमस होने के लिए आंदोलन करता है। ठीक है, ये चीज़ बीपीएससी ने क्लियर अभी कर दिया है, लेकिन ये आपको हम कल ही बता चुके थे, कल रात में ही आपको बता चुके थे कि कोई नवलेशन नहीं होगा। जब आपका ये बीपीएससी ने नोटिस जारी किया था एडमिट कार्ड का, उसी समय बता दिए थे। ठीक है, तो लोगों के बातों पर नहीं रहना है। बहुत सारे लोग हमको बोलने लगा कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप कुछ जानते नहीं है बीपीएससी के बारे में। भाई हम पहले ही बता चुके थे आपको कि बीपीएससी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में बोला था, यहाँ भी वो ये बात चला था आपका कि एक से अधिक सेट रहेगा, लेकिन कोई एक सेट से ही हम पेपर लेंगे। इसी तरह से आपका इसमें भी है, 17वें बीपीएससी में भी आपका 4 सेट भले बीपीएससी बनाया है, लेकिन कोई एक सेट से ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा सभी के लिए। ठीक है, लेकिन अभी आपको नहीं बताएगा कि 4 सेट में से कौन सा सेट आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, वो एग्जाम के दिन ये डिसाइड करेगा बीपीएससी। ठीक है, तो ये बात पहले बताया था, इसमें कोई नवलेशन नहीं होगा। जब एक ही सेट रहेगा, बिन फालतू के, बिन मतलब का, वो पटना के कुछ टीचर है, दिमाग तो है नहीं, बस कहेगा हम फलना टीचर है। ठीक है, तो जो एसएससी रेलवे का पढ़ाएगा वो जाएगा बीपीएससी के आंदोलन को आगे करने के लिए। ठीक है, तो एसएससी वाले टीचर, रेलवे वाले टीचर क्या जानेगा कि बीपीएससी क्या होता है। ठीक है, तो हमें ज्ञान न दें। ठीक है, जो भी व्यक्ति थे कमेंट बॉक्स में हमें ज्ञान दे रहे थे, मुझे ज्ञान आप मत दीजिए, आप अपना देखिए कि आप क्या है। ठीक है, हम क्या है हम जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, आप क्या है ये आप जानिए। ठीक है, और आप कहेंगे कि बड़ा बड़ा टीचर आंदोलन कर रहे थे, तो उसको भी दिमाग नहीं है भाई, वो भी कितना पढ़ा लिखा मुझे पता है। ठीक है ना, तो जो एसएससी पढ़ाते थे, रेलवे पढ़ाते हैं, वो जाएगा बीपीएससी ऑफिस में बीपीएससी से बात करने के लिए, आंदोलन में सबसे आगे आ जाएगा। क्यों आंदोलन करेंगे तो छात्र के लगेगा मेरा ये हीरो है, उसके पास जाकर पढ़ेंगे, एडमिशन उसका ज़्यादा होगा। तो इसीलिए फेमस होने के लिए आंदोलन करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो सच्चाई था वो पहले ही आपको बता चुके थे और बीपीएससी ने आपका अभी ये पूरा क्लियर करके आपको बता ही दिया है कि इसमें कोई नवलेशन होने वाला नहीं है। ये आपके हित में ही हम पेपर बनाए हैं। देखिए एक से अधिक सेट इसीलिए बनाया है क्योंकि इससे आपका जो क्वेश्चन आउट होता है वो क्वेश्चन आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मल्टीपल सेट रहेगा तो उसमें से कोई ही एक हम आपको पेपर देंगे एग्जाम के लिए। जब आउट करेंगे उसको पता ही नहीं रहेगा इसमें से कौन सा पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आउट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आपका एक से अधिक सेट बना जाते हैं, लेकिन एग्जाम आपका कोई एक सेट से ही लिया जाएगा। तो जो ना समझ व्यक्ति थे, जो पहले मुझे ज्ञान दे रहे थे, वो समझ लीजिए हम क्या है। बीपीएससी से पहले आपको हम बता दिए थे, इससे समझ लो कि हम क्या है। ठीक है, तुम्हारे सर्टिफिकेट देने से क्या जरूरत नहीं है मुझे। ये मत देखो कि 1 लाख ही सब्सक्राइब है तो हम क्या है। भाई 1 लाख सब्सक्राइबर भली है, लेकिन जिसका मिलियन है ना उससे ज़्यादा ज्ञान है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, ज़्यादा समय पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, तब इतना है, मुश्किल से 1 घंटा डेली पढ़ाता भी नहीं हो, फिर भी इतना है। सोचो कि इसी पर हम आ जाएंगे तो कितना रहेगा। तो मुझे ज्ञान मत दो। ठीक है, तो अपना देखो। ठीक है, तो यही हम कहेंगे जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, आप जो हम कहते हैं उस पर विश्वास कीजिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत सारे हैं, दिमाग तो कुछ है नहीं, नॉलेज कुछ है नहीं। ठीक है, पहले आपको बताए थे कि जो आपका आंदोलन हो रहा है उसमें आपका बीपीएससी का ओरिजिनल छात्र एक भी नहीं है। ठीक है, कौन है तो जो एसएससी की तैयारी करता है, कौन है तो कुछ पार्टी का, समझ रहे ना,
कुछ पार्टी का झंडा लेने वाला है भी है, ठीक है ना, अपने आप को कहेगा हम विद्यार्थी है, लेकिन उसको पूछो तो एक जीरो का नॉलेज भी नहीं उसके पास, ठीक है। तो यही व्यक्ति थे इस आंदोलन में। अब पता चल गया आंदोलन कहाँ चला गया, बीपीएससी खेल कर दिया, लो कहाँ गया अब आंदोलन, करते रहो आंदोलन। तो हमेशा से इंडिया में आंदोलन जीवी रहा है, आंदोलन कुछ लेकर हमेशा रहता ही रहता है, अपने फेमस होने के लिए, तो कोई अपने दुकान चलाने के लिए, ठीक है, कोई अपना राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए आंदोलन को ये रास्ता खोजते रहता है, कहाँ मिल जाए आंदोलन करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को समझा करो, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, एक्चुअल स्टूडेंट जो रियल स्टूडेंट है वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता है, कभी नहीं देता है, वो हमेशा पढ़ाई में लगता है, ठीक है। तो यही बात हमको पहले बता रहे थे आपको, ठीक है। तो हमेशा हम सत्य के साथ रहते हैं, सच्चाई जो रहता है वही आपको बताते हैं, भले ही आपको कड़वा लगता है लेकिन बाद में आपको सच्चाई पता चल जाता है। जैसे अभी आपको पता चल गया, ये हम जो नोट ये लगाए थे अपने चैनल पर, तो बहुत सारे लोग कह रहा था कि आप नहीं जानते कुछ, ठीक है, आप किसी पार्टी से पैसा लिए। भाई मुझे कौन पार्टी पैसा देगा भाई, हम कोई बात ही नेता है क्या, कोई हम नेता है क्या, बहुत बड़ा टीचर है क्या मुझे सम्मानित करेगा बिहार सरकार, ठीक है। तो ये समझ लेना, ठीक है, हम आपके हित के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो जिसको नॉलेज नहीं रहता वो कुछ भी बोल देता है, उसको मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम पर विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।